अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह। इबादुर रहमानि अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना फ़इन्न अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरह। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। ना समुद्र से तिष्ठति रूपम असिना ककसूसकस्कनैनम। वचभूप प्रति प्रेम रामायण विशारदा तब देवो महाराज सत्व महागीता चतुर्वेदिरात्मि दिव्यश्याम कलिश्याम भवन्तु बांक दिवासिना। स्टेज पर बैठे हुए मुअज्जज़ उलमाए किराम, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, साथियों, पर्दा नशीन ख़वातीन, बहनों, सुबह का पहर बहुत करीब है, इसलिए मैंने खुतबा भी मुख्तसर पढ़ा। मैं आपको सीधे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ और उसके बंदे की तरफ जो रिश्ता होता है मालिक और गुलाम का, उसकी तरफ लेकर आता हूँ। अल्लाह के बंदे वही है, व इबादुर रहमान, रहमान के बंदे वही है। अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़, जो ज़मीन पर चलते हैं हौनन, पस्ती से, आहिस्ता चलते हैं। रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पे आहिस्ता चलते हैं, यानी गुरूर नहीं करते। मेरे भाइयों, हमारा रिश्ता एक गुलाम और माबूद का रिश्ता कैसा होना चाहिए, उसकी तरफ मैं आपको लेकर आता हूं। अल्लाह ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, हम पर नियामतें बख्शी, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानें। और कैसे पहचानें? कोई तो रहमान, कोई रहीम जानकर पहचाने, कोई रहमान जानकर पहचाने, कोई कुद्दूस जानकर पहचाने। ये अल्लाह के सिफती नामों में से एक नाम है। एक बंदा अल्लाह से दुआ कर रहा है, अल्लाह मुझे तू औलाद अता फरमा, तो अल्लाह का एक नाम वहाब भी अता करने वाला, देने वाला भी है। रब्बी हबली मिनस सालिहीन,
कोई बंदा ये कह रहा कि अल्लाह तू हम पर रहम फरमा, तू हमें माफ फरमा, तो अल्लाह का एक नाम रहमान भी है। अल्लाह से कहें या रहमान, ऐ रहमान तू हम पर रहम फरमा। लेकिन हमें जानना जरूरी है, मसलन हमें अगर अल्लाह की रहमत की जरूरत है तो हम अल्लाह को उसी नाम से पुकारेंगे मेरे भाइयों, जिसको दुआए मसला कहा गया है। अकीदे की किताब में जिसको दुआए मसला कहा गया है कि हमें अब अल्लाह की रहमो करम की जरूरत है तो हम अल्लाह को उसी नाम से पुकारेंगे। जब हम अल्लाह को उसी नाम से पुकारेंगे और कहेंगे या अल्लाह या रहमान तू हम पर रहम फरमा, तू रहम करने वाला है, तू बड़ा कृपालु है, तू अत्यंत दयावान है, तू हम पर रहम करने वाला है। आय अल्लाह तेरे दरबार में मैं दुआ कर रहा हूँ, आय अल्लाह तू मुझे माफ फरमा, आय अल्लाह तू गफूर रहीम है, या गफूरो आए गफूर तू हमें बख्शने वाला है, तू हम पर कृपा करने वाला है। मेरे भाइयों दुनिया में सबसे ज्यादा कोई अगर किसी से प्यार करता है तो माँ अपने बच्ची से प्यार करती है, माँ अपने बेटे से प्यार करती है, माँ अपनी बेटी से प्यार करती है। लेकिन उस माँ से भी ज्यादा रहम करने वाला अगर कोई जात है, उस माँ से भी ज्यादा कोई अगर हम पर रहम करने वाला कोई जात है तो अल्लाह की जात है। एक मर्तबा मेरी बहनों मेरी माँ इस वाक़े को गौर से सुनिए। एक मर्तबा किसी औरत का एक बच्चा गुम हो गया, जंग के मैदान में एक बच्चा गुम हो गया और उसको कैदी बनाकर लाए गए। कैदियों में वो औरत फिरती अपने बच्चे को ढूंढती है, तलाश करती है, अपने बच्चे को ढूंढती है दूध पिलाने के लिए। मेरे भाइयों उनके पिस्तान में दूध भरा हुआ था, वो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। गुमशुदा बच्चे की तलाश में वो औरत निकली और इधर उधर दौरा कर रहे हैं, जंगी कैदियों के दरमियान इधर उधर पहल कर रही है और अपने बच्चे को तलाश कर रही है कि बच्चा मिल जाए। इसलिए कि उनके पिस्तान में दूध का गिजा भरा हुआ था, जो अल्लाह ने माँ को नियामतें दी है कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएंगी। वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए जंगी कैदियों के अंदर चहलकदमी कर रही कि अपने बच्चे को ढूंढ ले। इसी तरह करते करते मेरे भाइयों जब उन्होंने पूरे कैदियों के अंदर छंगाला, पूरे कैदियों को झंझोड़ा, तलाश किया तो उसका बच्चा मिल गया। और जैसे उसका बच्चा मिला उस माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और दूध पिलाना शुरू कर दिया। जब बच्चा मिल गया तो उस माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। ये हदीस बुखारी के अंदर भी मौजूद है, 5999 के अंदर ये हदीस मौजूद है, किताबुल आदाब के अंदर ये हदीस मौजूद है। इमाम मुस्लिम ने भी इस हदीस को अपनी किताब के अंदर नकल किए। मेरे भाइयों जब वो औरत अपने बच्चे को ढूंढ लेती है, जब बच्चा वो मिल जाता है तो अपने सीने से लगा लेती है और बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देती है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं लोगों अगर इस औरत से कहा जाए, इस औरत को हुक्म दिया जाए कि तुम अपने बच्चे को आग में डाल दो, अगर माँ से कहा जाए माँ तुम अपने बच्चे को आग में डाल दो, तो क्या यह बच्चे को आग में डालेगी? कहने लगे कि नहीं, जब तक उनके अंदर ताकत रहेगी, जब तक वो लड़ सकेगी अपने बच्चे को बचाने के लिए, वो अपने बच्चे को आग में नहीं डालेगी। माँ अपने बच्चे को आग में कैसे डाल सकती है? वो अपने बच्चे पर इतना बड़ा मेहरबान है, वो अपने बच्चे को ढूंढ कर अपने सीने से लगा लेती है और बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देती है। वो माँ आखिर अपने बच्चे को कैसे आग में डाल सकती है? अल्लाह के रसूल ने कहा ऐ लोगों, जब दुनिया में के मामूली सी बच्चा से मोहब्बत इतनी माँ कर रही है, लेकिन सुनो अल्लाह जो अपने रहमो करम से दुनिया में इतने इंसानों पर रहम करता है और अपने रहमत के हिस्सों को इंसानों के अंदर बांटता है, वो अल्लाह अरहम सबसे ज्यादा रहम करने वाला है मिनी इबादी अपने बंदों से। मेरे भाइयों उस माँ से भी ज्यादा जो माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, यानी माँ से भी ज्यादा अल्लाह ताला अपने
अपने बंदों से प्यार करता है, बंदों पर मेहरबान है। दुनिया में कि माँ अपने बच्चे पर इतना मेहरबान है और उससे भी कहीं ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान है। तो मेरे भाइयों, हम अल्लाह को पहचाने कि अल्लाह कौन है और अल्लाह और हमारे दरमियान क्या निस्बत है, रहमान के अंदर और उसके बंदे के अंदर क्या निस्बत है। जब एक माँ दुनिया में मामूली सी बच्चा पर, अपने बच्चा पर इतना बड़ा मेहरबान है, तो उस माँ से भी बढ़कर अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। अल्लाहु अरहम, अल्लाह ताला और ज्यादा रहम करने वाला है बेइबाद ही अपने बंदों पर। जंगी कैदियों के अंदर जब वो बच्चा मिला, माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है। अल्लाह के रसूल कह रहे कि इस औरत को अगर हुक्म दिया जाए कि तुम अपने बच्चे को आग में डाल दो, तो क्या ये आग में डालेगी? नहीं। जब मामूली सी माँ, मामूली सी बच्चा, मामूली सा बच्चा, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, যদি কারো একটা মোবাইল হারিয়ে থাকে, সেই মোবাইলটা এখন স্টেজে রাখা আছে টেবিলে। কোম্পানি আছে তুর্ক কোম্পানি, নিয়ে যেতে পারে। तो मेरे भाइयों, इस हदीस में अल्लाह के रसूल ने कहा कि माँ से भी ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहम करता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में कोई नास्तिक है, कोई काफिर है, कोई बेईमान है, कोई ईमानदार है, कोई नमाजी है, कोई बेनमाजी, तो क्या अल्लाह ताला सब बंदों पर मेहरबान है? बंदा तो सब है भाई। गुनाह करने वाला भी अल्लाह का बंदा है, नेकी के काम अंजाम देने वाला भी अल्लाह का बंदा है। तो क्या अल्लाह ताला सब बंदों पर मेहरबान है, सब बंदों के साथ रहम करता है? इसका जवाब यही है, दुनिया में हर माँ अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करती है। बेटा नालायक निकला, बेटा चोर निकला, बेटा डकैत निकला, बेटा कातिल निकला, अपने बाप को कत्ल कर दिया, अपने बाप को मार दिया, जमीन के चक्कर में, जायदाद के चक्कर में खून खराबा कर दिया। अगर जाहिरी तौर पर बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत होगी, तो अपने उस बच्चे से मोहब्बत नहीं करेगी और उस बच्चे को वो सजा देगी। दुनिया में हर माँ अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करती है, उसी तरह अल्लाह भी हर बंदे पर मेहरबान नहीं है। वही बंदा जो दुनिया में पस्ती के, वही बंदा जो जमीन में आहिस्ता चलते हैं, दुनिया में गुरूर नहीं करते, तकब्बुर नहीं करते, जब जमीन में चलते तो आहिस्ता चलते, रोनते हुए नहीं, सीना तान कर नहीं, गाल फुला कर नहीं। वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौनन, अल्लाह के बंदे वो हैं जो जमीन में आहिस्ता चलते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं ये बतला रहा था कि अल्लाह ताला उस माँ से भी ज्यादा हम पर मेहरबान है। अल्लाह के पास 100 रहमत है, 100 रहमत के हिस्से, और उन रहमत के हिस्सों में से एक हिस्सा जमीन में इंसान और हैवानों को दे दिया है, जिन्नों के अंदर दे दिया है। इसीलिए तो एक मखलूक दूसरे मखलूक पर इतना मेहरबान है। इंसान अगर किसी के ऊपर रहम करता है, वो अल्लाह की रहमत के बदौलत करता है। इंसान अगर किसी के ऊपर शफकत करता है, तो अल्लाह ताला के 100 रहमतों में से जो एक हिस्सा जमीन पर अल्लाह ताला ने उतारा है, उसी की बदौलत इंसान एक दूसरे ऊपर रहम करता है। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हम अल्लाह को नहीं पहचान पाए, हम अल्लाह को भूल गए। रहमान के अंदर और बंदे के दरमियान जो रिश्ता होता है, बंदे के अंदर और रहमान के दरमियान जो निस्बत होता है, हमने उस चीज को फरामोश कर दिया है और हमने अल्लाह को भूल बैठा है। इसलिए हमारी और आपकी पहचान ये हो गई है, इंसान गुनाह करता है। अगर कहा जाए गुनाह क्यों करते हो, कहने लगता है कि भाई अल्लाह के हुक्म के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिलता है, हम गुनाह कर रहे हैं तो अल्लाह ही न करा रहा है, चोरी कर रहे हैं तो अल्लाह ही करा रहा है। नहीं, रहमान के बंदे वो हैं जो अपने मालिक पर आंच नहीं आने देते।
यानी अगर आप गुनाह करते हैं, आपसे गुनाह सरजद हो जाता है, बशरी तकाज़े की बुनियाद पर आपसे अगर गलती हो जाती है, आपसे अगर खताएं हो जाती है, तो आपको उसकी तरफ, अल्लाह की तरफ निस्बत नहीं करना है, बल्कि आपको ये कहना है कि ये मेरी अक्ल का कसूर है, शैतान ने मुझे भटका दिया है। मेरे भाइयों, और जब कोई अच्छा काम करे तो उसकी निस्बत मालिक की तरफ होनी चाहिए, तब मालिक अपने बंदे से प्यार करेगा और बंदे और मालिक के दरमियान जो रिश्ता होगा वो पक्का होगा। लेकिन हम अगर ये कहें कि गुनाह अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, नमाज छोड़े अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों अच्छी चीजों की निस्बत अल्लाह की तरफ करनी है और बुरी चीजों की निस्बत शैतान की तरफ करनी है। वो अपने कम अक्ली और नाकिस दिमाग की तरफ करनी है, तब मालिक और बंदे के दरमियान निस्बत पक्का होगा। आपको मैं एक मिसाल दूं, सुल्तान महमूद गजनबी बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, नेक बादशाह थे। उनका एक गुलाम था जिनका नाम अयाज था। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने यह शेर लिखा कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। मालिक और गुलाम एक ही सब में खड़े हो जाना ये छोटी मोटी बात नहीं है मेरे भाइयों। हम अगर पैसे वाले हो जाते हैं, कोई अगर हमसे छोटा है, उनके पास पैसा उतना नहीं है, तो हम उन्हें हकारत भरी निगाह से देखते हैं, हम उन्हें छोटापन दिखाते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम बड़े हैं, वो हमसे छोटे हैं। लेकिन मालिक और गुलाम अगर एक जगह पे खड़े हो जाएं तो छोटी मोटी बात नहीं है। तो उन्होंने अपने गुलाम को हमेशा अपने साथ लेना शुरू कर दिया। मसलन बाजार जाएं तो अपने गुलाम के साथ, खाना खाएं तो गुलाम के साथ, नमाज पढ़े तो अपने गुलाम के साथ, जंगलों में जाएं तो अपने गुलाम के साथ, बाजार जाएं तो अपने गुलाम के साथ। उनका और भी वजीर था और भी गुलाम था, सबको हसद हो गया। और जाहिर सी बात है, जो साहिब नेमत है, किसी इंसान के पास अगर किसी तरह की नेमत अल्लाह ने दे दी है, तो उस इंसान पर लोग हसद करना शुरू कर देता है। ये अयाज बेचारा, ये भी एक गुलाम था। जब मालिक के साथ इनका रहन सहन शुरू हो गया तो और वजीरों को इन पर हसद हो गया और कहने लगे, बादशाह हम भी तो आपके गुलाम हैं, आप सबसे ज्यादा अयाज से क्यों प्यार करते हैं? तो अयाज और महमूद गजनबी का जो प्यार था वो किस सिलसिले में था, इस बारे में मैं 3 वाक़या आपके सामने जिक्र करूंगा। एक मर्तबा सुल्तान महमूद गजनबी ने दरबार लगाया और सारे वजीरों को बुलाया और एक किस्म का फल आता है कड़वा, कड़वा फल लाया और फल लाने के बाद सारे वजीरों को थमा दिया। फला वजीर तुम ये ले लो, फला वजीर तुम ये ले लो, फला वजीर तुम ये ले लो, और खाना शुरू कर दो। सारे वजीरों ने एक एक फल लिया और खाना शुरू किया। जैसे ही खाना शुरू किया तो कड़वा महसूस हुआ। कहने लगे क्या बात, ऐसे करके फेंक दिए। लेकिन उनका एक वजीर जिनका नाम अयाज था, वो खाना शुरू कर दिया और पूरा कड़वा फल खा लिया। बादशाह मुस्कुराने लगे। आया अयाज, जब सारे वजीरों ने कड़वा फल फेंक दिया तो तुमने क्यों खाया? सारे वजीरों ने कड़वा समझकर फल फेंक दिया तो तुमने क्यों खाया? अयाज, क्या तुमको कड़वा नहीं लगा? अयाज कह रहे हैं कि ओ मेरे मालिक सुल्तान गजनबी, मुझे फल तो कड़वा लगा लेकिन मैंने उसको फिर भी खा लिया। क्यों खाया जानते हो? मैंने उसको इसलिए खाया क्योंकि जिंदगी भर आपने मुझे अच्छा अच्छा फल खिलाया, जिंदगी भर मुझे आपने अच्छा अच्छा फल खिलाया, आपने मुझे मीठा मीठा फल खिलाया, पक्का पक्का फल खिलाया और हम सब ने उसको खा लिया। आज आपने कड़वा फल दिया तो उसको भी हमने खा लिया, इसलिए कि मैं ये जानता हूँ कि कभी अच्छा फल मिलेगा, कभी पक्का फल मिलेगा, कभी मीठा फल मिलेगा, कभी कच्चा फल मिलेगा। अगर पक्का फल मिले फिर भी अपने मालिक का शुक्रिया अदा करूंगा और कच्चा फल मिले फिर भी अपने मालिक का शुक्रिया अदा करूंगा। ये जवाब सुनना था, सारे वजीर खामोश हो गए।
जवाब देखिए मेरे भाइयों, वो ये कह रहा है कि अगर मान के चलिए जिंदगी में आपने बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया, बहुत पक्का पक्का फल खिलाया, मीठा मीठा फल खिलाया, और आज अगर कड़वा फल आपने खिला ही दिया तो हम आपकी नाशुक्री क्यों करेंगे? मुसलमानों, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान पर अगर मुसीबतें आ जाएं तो हम अल्लाह को नहीं भूल सकते हैं। हम अपने अक्ल का मातम तो कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह से ये नहीं कह सकते कि हमारी किस्मत खराब हो गई, किस्मत फूट गई। इंसान को कभी अच्छाई तो कभी बुराई, इंसान को कभी अच्छी चीजें लायक होगी तो कभी बुरी चीजें भी लायक होगी। और अगर आपके पास अभी खुशहाली है, इतना याद रखिएगा कभी तंगहाली भी, आप तंग भी पड़ जाएंगे। आपके पास वो बुरा वक्त भी आएगा, और बुरा वक्त है तो कभी अच्छा वक्त भी आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिंदगी भर अगर वो अच्छा खाना खाए, जिंदगी भर अच्छा कपड़ा पहने, लेकिन अल्लाह ताला अगर उनकी आजमाइश करना चाहे, उनका इम्तिहान लेना चाहे, तो अल्लाह की वो नाशुक्री करने लगते हैं और कहते हैं अल्लाह ने हमारे घर में कभी अच्छा खाना दिया ही नहीं। पता नहीं अल्लाह हम ही को देख पाता है, दुनिया में किसी इंसान को बीमार होती ही नहीं है, सिर्फ हम ही को बीमारी लायक होती है। तो अयाज ने ये साबित कर दिया कि आए बादशाह सलामत, आपने अच्छा अच्छा फल खिलाया, आपने मीठा मीठा फल खिलाया, आज अगर कड़वा फल हो गया तो हम आपकी नाशुक्री क्यों करें? तो इस तरह हर इंसान को अपने मालिक से प्यार करना चाहिए, और हकीकत में जो बंदा अल्लाह ताला को इस तरह पहचान जाएंगे वो कभी अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करेंगे, और उनकी जिंदगी में अल्लाह ताला चैन देगा, सुकून देगा, कभी बेचैनी नहीं आएगी। इसी तरह का और एक वाक़े की तरफ तुम्हें लेकर चलना चाहता हूँ। एक मर्तबा बादशाह ने अयाज और तमाम वजीरों के हाथों एक हीरा थमा दिया, डायमंड हीरा, और सारे वजीरों के हाथ में एक हथौड़ी दे दी, हथौड़ा दे दिया, और हुक्म दिया क्या वजीरों इस हीरा को तोड़ दो। सारे वजीरों ने तोड़ दिया, अयाज ने भी तोड़ दिया। तोड़ने के बाद बादशाह कह रहा है कि वो वजीरों तुम ये बताओ कि तुमने इसको तोड़ा क्यों? कहने लगे कि बादशाह आपने हुक्म दिया और मैंने तोड़ दिया। सारे वजीर ने यही जवाब दिया। अयाज को बुलाया और कहा अयाज इधर आओ, तुम ये बताओ कि तुमने क्यों तोड़ा? अयाज कह रहा है कि मालिक मैं आपकी बात समझ नहीं सका, ये मेरा दिमाग का कसूर है, ये मेरी अक्ल का कसूर है, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। आपने हुक्म दिया और मैंने उसको तोड़ दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, अयाज जैसा बनने की कोशिश कीजिए, हालांकि हुक्म वही था और वो हुक्म सारे वजीरों के लिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी को हुक्म दे दे और भारत में जितने भी मुख्यमंत्री है वही हुक्म सबके लिए नाफिज हो जाएंगे, उसी तरह सबके लिए वही हुक्म नाफिज किया। अयाज के लिए भी वही हुक्म था, जो नीतीश के लिए है, जो ममता बनर्जी के लिए है, जो योगी जी के लिए है, जो केजरीवाल के लिए है, वही हुक्म है, वही काम है। लेकिन सब वजीरों ने कहा कि बादशाह आपने हुक्म दिया हमने तोड़ दिया। लेकिन अयाज ने कहा ओ मेरे मालिक, ओ सुल्तान, वो बादशाह, हमने आपके बात समझ नहीं सके, ये मेरी अकल का कसूर है, ये मेरे दिमाग का कसूर है कि मैंने आपकी बात समझ नहीं सकी, मैंने आपकी बात समझ नहीं पाया और मैंने उसको तोड़ दिया। तो मेरे भाइयों, रहमान का और बंदे का रिश्ता वैसा ही होना चाहिए कि अपने मालिक के ऊपर आंच नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर वो कुछ कहें तो हम उनके हुक्म की पामल करेंगे, अगर उसमें हम नाकाम होते तो ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने कहा तो हम कर दिए। मतलब आंच नहीं आने दिया, ये नहीं कहा कि बादशाह आपने कहा तो हमने ऐसा कर डाला। मसलन अगर आपको अपने वालिद साहब कहीं भेजे कि जाओ कटिहार इतने इतने बजे जाना और फला सामान खरीद कर लाना, अगर आप उस चीज में कामयाब हो गए तो निस्बत ये करनी चाहिए आपको और कहना चाहिए कि अब्बू आपका बहुत बहुत शुक्र है कि आपने मुझे टाइम पर भेजा और मैं गया और उस चीज को हासिल कर लिया। लेकिन खुदा न खास्ता रास्ते में गाड़ी लेट चल रही है, आप पहुंच नहीं पाए, कहीं पे ट्रैफिक हो गई, भीड़ हो गई, जाम लग गया, और आप उस चीज को हासिल करने से हाथ धो बैठे, तो आप ये नहीं कह सकते कि अब्बू आपने मुझे भेजा और आपके लिए ऐसा हो गया।
अच्छे काम पे निस्बत मालिक की तरफ और बुरे काम पे अपने अक्ल के कसूर बतलाना, शैतान की तरफ निस्बत करना। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। कोई इंसान अगर कहीं आपको भेजता है कि जाओ फला जगह पे तुम्हारी कामयाबी है, माँ अपनी बेटी से कह रही कि बेटी फला जगह पे मैं तुम्हारा रिश्ता करा रही हूं, तुम वहीं पे ठीक रहोगी। माँ की बात अगर बेटी तस्लीम करती है और वहाँ रिश्ता हो जाता है और ज़िंदगी खुशहाली गुजारती है, तो निस्बत करनी चाहिए कि माँ ने एक बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढा, लेकिन किस्मत में अगर हो और रिश्ता अच्छा ना निकले तो आप ये ना कहिए कि माँ आपकी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं खुद तबाह हो गई। तो निस्बत अच्छी चीज़ों में करनी चाहिए और बुरी चीज़ों में शैतान की तरफ। मेरे भाइयों, और खुसूसन हमने कायदा पढ़ा है छोटे में, मसलन अगर अच्छी चीज़ों का हम जिक्र कर रहे हैं कि हम सब नमाजी हैं, हम सब रोज़ेदार हैं, तो वहाँ ये कहना चाहिए कि हम और आप और हम, यानी आप पहले आपसे मुखातब करें कि आप और हम उसी लाइन पे चल रहे हैं, अच्छे तरीके पे चल रहे हैं। और गुनाह की तरफ अगर निस्बत करेंगे तो खुद को, यानी अच्छाई आपसे शुरुआत हो और गुनाह खुद से शुरुआत हो। तो मेरे भाइयों, ये सब कायदा था, बारीकी कायदा है, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। तो अयाज का और उनके मालिक का रिश्ता देखिए। अयाज साहिब नियामत वाले हो गए तो उनसे हसद किया जाने लगा। एक मर्तबा अयाज एक संदूक में कुछ सामान जमा करके रख दिए, बक्सा में कुछ सामान रखकर जमा कर दिए, और रोजाना उसके पास जाया करते थे और देखा करते थे कि उस सामान है या नहीं। वो उसको देख कर आते थे। लोगों को बड़ा शक हुआ कि अयाज अपने मालिक को धोखा देकर कुछ सामान जमा कर रहे हैं, अपने मालिक से धोखाधड़ी कर रहे हैं, अपने मालिक को धोखा दे रहे हैं। सारे वजीरों ने कहा, बादशाह, जिस अयाज के ऊपर तुम नाज करते हो उस अयाज के बारे में पता लगाओ। वो जमीन के नीचे खजाना छुपा कर रखा है, जमीन के नीचे खजाना छुपा कर रखा है। लोग कहां से कहां बढ़ जाता देखिए। जाहिर सी बात है, जब आप बड़े मकाम पे पहुंचने की कोशिश कीजिएगा ना, और जब पहुंच रहे होंगे लोग आपके पैर पकड़कर आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे। अयाज के बारे में इतना कह दिया मालिक से कि अयाज खजाना छुपा कर रखते हैं, मालिक को धोखा देकर कहीं उस जगह पे सामान छुपा कर रखते हैं। जब सारे वजीरों ने कहा तो बात मान गए, और एक दिन अयाज को बुलाया और कहा, अयाज इधर आओ, सुनाओ कि तुम खजाना जमा करके रखते हो। कहाँ? एक जगह पे। कहा तुम्हारा संदूक है, चलो दिखाओ। उसको ले गए। जब संदूक खोला गया, उस संदूक में पुरानी जूती निकली, पुरानी ताबत, पुरानी लुंगी निकली, पुराना शर्ट निकला, पुराना कपड़ा निकला। कहने लगा, यार क्या बात है, तुम इसको रोजाना क्यों देखते हो और छुपा कर क्यों रखते हो? इसको ताला लॉक क्यों लगा कर रखते हो? क्या बात है? आखिर पुराना शर्ट है, पुरानी लुंगी है, पुरानी जूता है, आप इसको फिर छुपा कर क्यों रखते हो? कहने लगा, मालिक, जब मैं आपके पास आया था मेरे पास पुरानी लुंगी थी, मेरे पास पुरानी जूती थी, कई जगह पे पैबंद लगा हुआ था, कई जगह पे सिया हुआ था। मैंने उस चीज को हिफाजत के तौर पर रख दिया है और मैं उसको सुबह शाम जाकर देखता हूँ और याद करता हूँ कि जब मैं आपके पास आया था मेरे पास वही सामान था, मेरे पास वही चीज थी। अब मैं, आपने मुझे इतना बड़ा कर दिया है, इतना माला माल कर दिया है, इतना पैसा दे दिया है, मैं करोड़ रुपया वाला हो गया हूँ, मैं लाख रुपया वाला हो गया हूँ, लेकिन उस जिंदगी को याद कर रहा हूँ जिस जिंदगी की शुरुआत मैंने आपके यहाँ आने से की थी, और उस चीज को याद कर रहा हूँ और अल्लाह से कह रहा हूँ, या अल्लाह मुझे तकब्बुरी में ना डाल दे, इसलिए मैं उस जिंदगी को याद करता हूँ और उस पुरानी लुंगी को याद करता हूँ, उस पुरानी जूती को याद कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, सारे वजीरों के मुंह बंद हो गए, सारे वजीरों के मुंह में ताला लग गया।
अपने पुराने सामान को छुपा कर रखे थे, लेकिन इन लोगों ने क्या कह दिया, क्या इल्जाम लगाया कि ये खजाना छुपा कर रखते थे। जब आपके पीछे कोई पड़ेंगे ना, अगर आप किसी होटल में भी जा रहे होंगे तो इनको शक की नजर इनके ऊपर रहेगी कि ये कहीं फिल्म हॉल ना जाए। आप होटल जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, आपके ऊपर इनकी नजर लगी रहेंगी कि ये कहीं फिल्म हॉल फिल्म देखने नहीं जा रहा। तो मेरे भाइयों, अयास जब गुलाम था, उनके पास पुरानी लुंगी थी, पुरानी जूती थी, पुराना शर्ट था, उस चीज को उन्होंने महफूज कर रखा था। और जब मालदार हो गए, उस चीज को याद करता था कि हमारा बचपन में क्या हालत थी और अभी क्या हालत है। मेरे भाइयों, जाहिर सी बात है, जब इंसान गरीब रहता है और गरीब रहने के बाद अमीर बन जाता है, वो गरीब चीज को भूल जाता है, गरीबाना जिंदगी को भूल जाता है और फिर वो तकब्बुरी में इतर आते हैं। अगर आपको तकब्बुरी में इतर नहीं आना है, आपको इतरा कर नहीं चलना है, घमंड में नहीं आना है, तो आप उतना याद रखिए कि आप उस जिंदगी को याद कीजिए जो अल्लाह ताला ने आपको पहले कर रखा था। अगर आप उसको याद कीजिएगा तो आपसे तकब्बुरी नहीं होगी, आप घमंड में नहीं आएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत लोगों को मैंने देखा कि जब वो गरीब था ठीक था, लेकिन जब अमीर बन गया तो तकब्बुर करने लगा, अमीर बन गया तो चोर बन गया, अमीर बन गया दौलत के नशे में चूर हो गया, अमीर बन गया इबादत में कमी आ गई, अमीर बन गया सीना तान के चल रहा है, अमीर बन गया सिला रहमी उनके अंदर खत्म, अमीर बन गया कते ताल्लुक कर दिया, रिश्ता नाता भूल गया, अमीर बन गया माँ से मोहब्बत खत्म, अमीर बन गया बाप से मोहब्बत खत्म, अमीर बन गया छोटों को हकीर निगाह से देखना शुरू कर दिया। तो मेरे भाइयों, हम और आप इंसान हैं और अल्लाह के रसूल ने कहा है सब इंसान बराबर है, कोई किसी के ऊपर फौकियत नहीं रखता। हाँ, तक़वे की बुनियाद पर फौकियत रखता है जो शख्स तक़वा यानी अल्लाह ताला से डरता है।